भारतेंदु ने एक समाज की स्थापना की जिसका नाम है तदीय समाज, और इसकी स्थापना की 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विभिन्न धर्मों को जानने वालों के लिए तदीय समाज की स्थापना की। भारतेंदु ने अलग अलग धर्मों के लोगों को इसमें आमंत्रित किया और आपस में सभी भारतीय धर्मों को लेकर बातचीत होती थी। जो धर्म का सार निकलता था उसे हरिश्चंद्र मैगजीन में लेख के रूप में प्रकाशित किया जाता था, और ये लेख हिंदी गद्य में होते थे। यानी भारतेंदु अलग अलग धर्मों के लोगों को आमंत्रित करते और आपस में सभी जो भारतीय धर्म के लोग हैं उनसे लेकर बातचीत करते। उनमें जो भी बातचीत होती, जो भी उनके धर्मों का जो सार निकलता, उस सार को आगे हम पत्रिका पढ़ेंगे हरिश्चंद्र मैगजीन जो भारतेंदु ने निकाली थी 1873 ईस्वी में। उस मैगजीन में लेख के रूप में प्रकाशित होता था क्या, इन धर्मों के लोगों के द्वारा जो बातचीत होती थी उसका सार। और ये जो लेख है वो लेख हिंदी गद्य में होते थे। इसी कारण आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। आगे है हरिश्चंद्र मैगजीन। 1873 ईस्वी में इसी की स्थापना हुई और 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन विभिन्न मुद्दों से संबंधित निकाली। इस मैगजीन में धार्मिक लेख छपते थे, वही बात आगे जो ऊपर तदीय समाज की थी। इसमें हिंदी गद्य से संबंधित सामग्री भी प्रकाशित होती थी। इस मैगजीन में कविताएं प्रकाशित होती थी। लेख तो प्रकाशित होते थे धार्मिक लेख, लेकिन कविताएं भी प्रकाशित होती थी। और 8 अंकों के पश्चात जब इसके 8 भाग प्रकाशित हुए उसके बाद ये हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई। यानी 8 अंकों के बाद इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन से हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। आगे है बालाबोधिनी पत्रिका, ये भी 1873 ईस्वी। तो 1873 में तदीय समाज, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1873 में बालबोधिनी पत्रिका। स्त्रियों की स्थिति के सुधार से संबंधित इन्होंने बालबोधिनी पत्रिका निकाली, यानी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो महिला सुधार था। किसका? बालबोधिनी पत्रिका। भारतेंदु साहित्य में पहले व्यक्ति थे कौन? भारतेंदु, जिन्होंने महिला सुधार और उनकी शिक्षा से संबंधित कार्य किए। यानी भारतेंदु साहित्य में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिला सुधार और उनकी शिक्षा से संबंधित कार्य किए, और इस कार्य के लिए उन्होंने बालाबोधिनी पत्रिका विशेष रूप से निकाली, जिसका समय था 1873 ईस्वी। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो एक काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है कालचक्र, और इसी की जो सन है वो है 1873 ईस्वी। यानी तदीय समाज, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालाबोधिनी पत्रिका और कालचक्र, ये जो चारों हैं, चारों की भी साल 1873 ईस्वी है। कालचक्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, काल और चक्र। काल का अर्थ यहाँ पर 1873 ईस्वी के आसपास के समय से है, और चक्र का है बदलाव। यानी 1873 ईस्वी के समय जो बदलाव देखे गए उनसे संबंधित जो काव्य ग्रंथ है वो लिखा गया, जिसका नाम था कालचक्र। 1873 के आसपास राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक बदलाव जो देखने को मिल रहे थे, भारतेंदु ने इन्हीं बदलावों का इसमें उल्लेख किया। किसमें? कालचक्र। कालचक्र में हिंदी गद्य में भी, अर्थात हिंदी भाषा में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे थे उनका भी उल्लेख कालचक्र में देखने को मिलता है। आचार्य शुक्ल ने कालचक्र को पुस्तक की संज्ञा दी है। यानी एक काव्य ग्रंथ है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने इससे किसकी संज्ञा दी है? पुस्तक की। और डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि ये पुस्तक नहीं होकर निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह। बच्चन सिंह तो कहते हैं निबंध संग्रह, और आचार्य शुक्ल कहते हैं कालचक्र क्या है? पुस्तक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो प्रमुख लेख है हिंदी नई चाल में ढली, इसी ग्रंथ में प्रकाशित है। किसमें? कालचक्र। इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी में काव्य को लेकर विचार किया। खड़ी बोली हिंदी में काव्य को लेकर
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस में विचार किया? कालचक्र। आगे हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य ग्रंथ।